हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एडु स्पार्क पे। तो हम अपना वर्णमाला कंप्लीट कर चुके थे। आज हम संधियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले संधियों के बारे में हम जान लेते हैं। संधियाँ जो होती है वो दो वर्णों के मेल से बनती हैं। संधि का अर्थ होता है बेकार, मतलब मेल। संधि हमारी अक्सर आपने इतिहास में पढ़ा होगा। जो संधि होती है वो हमारे दो राजाओं के मध्य होती है, मतलब दो राजाओं के बीच में होती है। तो संधि का मतलब होता है मेल, है ना। तो देखते हैं अपनी संधियां। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। एक होती है हमारी स्वर संधि, दूसरी होती है विसर्ग संधि, तीसरी होती है व्यंजन संधि। जो हमारी स्वर संधि होती है उसमें दो स्वरों का मेल होता है, जबकि व्यंजन संधि में हमारा एक स्वर और दूसरा स्वर या व्यंजन के साथ मेल करता है, तो हमारी व्यंजन संधि बनती है। उसके बाद हमारा विसर्ग संधि आती है। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग संधि बनती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ जो होता है। संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक है। जो हमारी अगर आपको परिभाषा पूछी जाए या आप ये बोल सकते हैं, दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण के मेल से या मिलने पर, दो वर्णों के मेल से या मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। संधियों के प्रकार। तो संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। पहली हमारी आ जाती है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी हमारी होती है व्यंजन संधि। तीसरी हमारी होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। पहली हमारी होती है स्वर, दूसरी व्यंजन, तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। तो जो हमारी स्वर संधि होती है उसमें दो स्वरों का मेल होता है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। जबकि व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल, व्यंजन का मेल होता है। ओके। उसके बाद आता है हमारा विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में हमारा विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल। ओके। स्वर संधि में हमारे दो स्वर
उसमें स्वरों का मेल होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो व्यंजन आता है जो हम ये इसमें पहला वर्ड हमारा व्यंजन होगा, उसके बाद हम उसका मेल जो है वो स्वर या व्यंजन किसी में से करा सकते हैं। उसके बाद विसर्ग संधि में सबसे पहले विसर्ग आएगा, उसके बाद हमारा स्वर या व्यंजन या विसर्ग का मेल कराएंगे तो हमारे विसर्ग संधि बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। हम अपनी पहली संधि देखेंगे, स्वर संधि। तो जो स्वर संधि होती है वो हमारी कुल 5 प्रकार की होती है। पहली हमारी होती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, चौथी होती है हमारी यड़ संधि। उसके बाद पांचवी हमारी आ जाती है अयादि संधि। ओके, तो हमारी संधियां जो होती हैं वो कुल 5 प्रकार की होती हैं। पहली संधि हमारी होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है हमारी गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, चौथी होती है यड़ संधि, उसके बाद हमारी आती है अयादि संधि। जो हमारी दीर्घ संधि होती है इसमें हम पहले तो इन सब में हम स्वरों का तो मेल कराएंगे ही। अब सबसे पहले हम स्वर संधि देखें, अपनी सबसे पहले हम दीर्घ संधि देखेंगे। ठीक है, डालेंगे अपनी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि जहाँ पे हमें 2 वर्णों के मेल से लिखेंगे, 2 वर्ण के मेल से जहाँ हमें दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ प्राप्त होता है। इसमें 2 वर्णों के मेल से आ ई उ प्राप्त होता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। किन किन वर्णों का मेल होता है? यहाँ पे हम हर्ष आ या दीर्घ आ का मेल हम हर्ष आ या दीर्घ आ के साथ कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा दीर्घ आ। ठीक, इसके बाद हम हर्ष ई का या दीर्घ ई का मेल हर्ष ई या दीर्घ ई के साथ कराने पर हमें प्राप्त होगा दीर्घ ई। उसके बाद हमारा आता है हर्ष उ या दीर्घ उ का मेल हर्ष उ या दीर्घ उ के साथ कराने पर दीर्घ उ बनता है। ठीक है, तो जो हमारी दीर्घ संधि होती है उसमें 2 वर्णों के मेल से जब हमें आ दीर्घ ई दीर्घ उ प्राप्त हो वहाँ हमारी दीर्घ संधि होती है। तो जो हमारा दीर्घ आ दीर्घ ई और दीर्घ उ है, दीर्घ आ हमारा हर्ष आ या दीर्घ आ का जब हम मेल हर्ष आ या दीर्घ आ में कराएंगे तो हमें दीर्घ आ प्राप्त होता है। उसके बाद जब हम हर्ष ई या दीर्घ ई का मेल हर्ष ई या दीर्घ ई पर कराने पर हमें दीर्घ ई प्राप्त होगी। उसके बाद जब दीर्घ उ या हर्ष उ का मेल हर्ष उ और दीर्घ उ में कराने पर हमें हर्ष उ प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका हम विच्छेद देखेंगे सबसे पहले।
सबसे पहले हम देखेंगे, देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे इसका फर्स्ट का हर्ष आ का, हर्ष आ या दीर्घ आ का मेल हम हर्ष आ या दीर्घ आ के साथ कराएंगे, हमको प्राप्त होगा दीर्घ आ। तो इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। देखेंगे हम जैसे कि हम ले लेते हैं विद्यालय। ठीक है, तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो हम इसको यहाँ से तोड़ेंगे। आप देखो ये आपको ये दीर्घ मतलब आ दिख रहा है ना आपको। जब इसका विच्छेद करेंगे तो हम करेंगे यहाँ से विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, है ना। तो देखेंगे हमको यहाँ से देखो दीर्घ आ मिल रहा है, मिल रहा है ना दीर्घ आ। फिर यहाँ से हमको मिलेगा दीर्घ आ, यहाँ से भी मिल जाएगा। जब दीर्घ आ का मेल कराएंगे तो हमें दीर्घ आ ही प्राप्त होगा, इसलिए हमारा ये दीर्घ आ यहाँ जुड़ जाएगा और हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, हमने बताया ना आपको, या तो हर्ष आ होगा या तो दीर्घ आ का मेल हम हर्ष आ या दीर्घ आ के साथ कराएंगे, मिलेगा हमको दीर्घ आ ही। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं अपना। दूसरा हम देखेंगे सीमांत, देख लेते हैं या तो फिर। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे सीमांत, सीमांत। तो देखो इसका विच्छेद करो क्या होगा, सीमांत। इसका विच्छेद हम करेंगे तो हमारा बनेगा सीमा धन अंत, सीमा धन अंत। तो देखो यहाँ से हमें दीर्घ आ मिल रहा है, यहाँ से हमें दीर्घ आ प्राप्त हो जाएगा और ये हमारा आ है हर्ष वाला। जब हम दीर्घ आ का मेल हर्ष आ से कराएंगे तो हमारा बनेगा दीर्घ आ। इस दीर्घ आ को उठा के हम यहाँ रख देंगे, ये हमारा हो जाएगा सीमांत। ठीक है, इसके बाद हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर्ष ई या दीर्घ ई का मेल हर्ष ई या दीर्घ ई के साथ कराएंगे तो हमारा प्राप्त होगा दीर्घ ई। कोई नोट तो नहीं कर रहा है, साइड हो जाए। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे परीक्षा। ठीक है, एक हम परीक्षा देख लेंगे। दूसरा हम देख लेंगे हरीश, दूसरा हम देख लेते हैं अपना हरीश। ठीक है, अरे यार पास हो गया। तो जो हमारा परीक्षा है उसका जब विच्छेद करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा परि धन इच्छा, धन इच्छा, है ना। ये हमारा हो जाएगा इच्छा। तो जब हम यहाँ से देखो हर्ष ई लेंगे और यहाँ से हमें दीर्घ ई प्राप्त होगी। जब दीर्घ ई का हम हर्ष ई से मेल करेंगे तो हमारा बनेगा दीर्घ ई। तो ये दीर्घ ई हमारे यहाँ जुड़ जाएगा, बन जाएगा हमारा परीक्षा। है ना। ऐसे ही हम दूसरा देख लेंगे अपना हरीश, हरीश। तो हरीश से हम विच्छेद करेंगे तो हमारा होगा हरिधन ईश। यहाँ से हम अपना हर्ष ई ले लेंगे, ये हर्ष ई है ना, हर्ष ई ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें दीर्घ ई मिलेगी। जब हर्ष ई का मेल दीर्घ ई से कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या,
दीर्घ ई बनेगी ना, तो दीर्घ ई हमारा यहाँ हो जाता, इसीलिए हमारा दीर्घ ई यहाँ हो जाएगा, बन जाएगा हरीश। समझ आ रहा है? इसके बाद हम अपना तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे अपना, हर्ष उ या दीर्घ उ का मेल हम करवाएंगे हर्ष उ या दीर्घ उ के साथ, तो हमें प्राप्त होगा दीर्घ उ। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, सूक्ति। ओके, तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो हमारा आएगा शूधन उक्ति। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? उ मिलेगा। देखो ये हर्ष उ है ना, हर्ष उ मिलेगा, और यहाँ से देखो हमें हर्ष उ ही प्राप्त होगा। इन दोनों को जब मेल कराएंगे तो हमारा बनेगा दीर्घ उ। हमने क्या कहा है आपको कि हर्ष उ या दीर्घ उ का मेल हम हर्ष उ या दीर्घ उ के साथ कराएंगे तो हमें दीर्घ उ ही प्राप्त होगा, है ना। तो ये दीर्घ उ हो जाता है, तो हमारा बनेगा सूक्ति। ओके, ऐसे हमारा बन जाएगा ये सूक्ति। बड़े ऊ की मात्रा लगेगी इसमें। और कभी कभी ये आपको पूछ भी लेता है कि इन वर्णों में कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसमें दीर्घ ऊ की मात्रा लगेगी, ना कि हर्ष ऊ की। उसके बाद हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे भूद्वार। भूद्वार, विच्छेद करो, इसका विच्छेद हो जाएगा भूधन उदार। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा दीर्घ ऊ, और यहाँ से मिलेगा हर्ष ऊ। हर्ष ऊ का जब हम दीर्घ ऊ से मेल कराएंगे बनेगा हमारा दीर्घ ऊ, हो जाएगा हमारा भूद्वार। ठीक है, समझ आया? दीर्घ संधि में हम हमेशा सजातीय वर्णों का मेल कराएंगे। किसका? सजातीय वर्णों का मेल होता है, सजातीय वर्णों का मेल। स्वर संधि में हमारे सजातीय वर्णों का मेल होता है, या दो स्वर वर्णों का मेल होता है। ठीक है, उसमें हमें हमेशा दीर्घ ई, दीर्घ ऊ या दीर्घ ई ही प्राप्त होती है। हर्ष आ या दीर्घ आ का मेल जब हम हर्ष आ या दीर्घ आ से करेंगे हमें मिलेगा दीर्घ आ। उसके बाद हर्ष ई या हर्ष ई या दीर्घ ई का मेल हम हर्ष ई या दीर्घ ई से कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा दीर्घ ई। उसके बाद हम हर्ष उ या दीर्घ उ का मेल हम हर्ष उ या दीर्घ उ से कराएंगे, हमें मिलेगा दीर्घ उ। तो हमारी दीर्घ संधि कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखेंगे अपनी गुण संधि। फटाफट डालो गुण संधि। हम आ जाते हैं अपने गुण संधि पे, तो लिखेंगे अपनी गुण संधि। इस पे लिखेंगे हम दो स्वर वर्णों के मेल से दो स्वर वर्णों के मेल से हमें दो स्वर वर्णों के मेल से ओ
ए ओ और हमें अर प्राप्त होता है। अर प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो? दो स्वर वर्णों के मेल से जहाँ पे ए ओ और अर वर्ण आए वहां हमारा होता है गुण संधि। ठीक है, कौन कौन से वर्ण आने चाहिए? ए ओ, मतलब सिंगल मात्रा के वर्ण। ठीक है, आ रहा है तो देखेंगे हम। इसमें देखेंगे हम हर्ष ई या दीर्घ आ, सॉरी, का मेल हम हर्ष ई या दीर्घ ई से कराएंगे तो हमारा प्राप्त होगा ए। ठीक है, इसके बाद हम हर्ष आ या दीर्घ आ का मेल हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ से कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा ओ। इसके बाद हमारा आ जाता है अर, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? हर्ष ई या दीर्घ, सॉरी, हर्ष आ या दीर्घ आ का मेल हम री से करवाएंगे तो हमारा बनेगा अर। अब इसको बोल के देखो, अर, अर है ना, आ और रा, अर, अर, राशि ऋषि आ, तो समझ जाएंगे ना। मतलब ये जो ये हमारा आ और री के मेल से बनेगा अर। जो हमारा ए है वो हमारा आ और ई के मेल से बनेगा। ओ हमारा आ और ऊ के मेल से बनता है। आपसे कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि ए जो है वो किन वर्णों के मेल से बनता है, तो हमारा बताएंगे आ प्लस ई से बनता है ए। और अगर पूछे ओ किसके मेल से बनता है तो आ दीर्घ आ हो या हर्ष आ प्लस ऊ के मेल से हमारा ओ बनता है। उसके बाद अर जो हमारा वो होता है वो आ प्लस री, ऋषि ऋषि मिलके अर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेंगे, दो दो एग्जाम्पल देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम इसका देखेंगे आ, हर्ष आ या दीर्घ आ का मेल हम हर्ष ई या दीर्घ ई से कराएंगे, हमें प्राप्त होगा ए। ठीक है, ये पहला है। इस पे हम देखेंगे तो इसमें हम देख लेंगे महज का विच्छेद कराएंगे, तो पहले महज कराएंगे तो हमारा क्या आएगा? देखो ये दिख रहा है हमको। आप सबसे पहले तो अगर मतलब ज्यादा लेखन नहीं करें, आपको अगर डाउट है तो सबसे पहले मात्राएं देख लेंगे उसका। ठीक है, अगर हमें ए की मात्रा या ओ की मात्रा मिले तो हम चुपचाप गुण संधि मार देंगे, या तो हम उस वाक्य शब्द को पढ़कर देखेंगे। अगर हमें अर का उच्चारण मिल रहा है तो भी हम गुण संधि ही मारेंगे। ए हो या ओ हो या हमें अर का उच्चारण मिलता हो, हम उसमें गुण संधि ही मारेंगे। तो देखो इसका जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महा, हमारा हो जाएगा महाधन ईश। ठीक है, तो यहाँ से हमको देखो दीर्घ आ प्राप्त होगा, ये दिख रहा है ना दीर्घ आ, तो यहाँ से हमें दीर्घ आ मिलेगा। उसके बाद हमें यहाँ से दीर्घ ई मिलेगी। जब हम इन दोनों का मैच कराएंगे तो हमें ए प्राप्त होगा, है ना। हमने बताया आपको कि जब आ और ई का मेल कराते हैं तो हमें ए प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ हमारा दीर्घ आ है, यहाँ हमारी दीर्घ ई है, तो इन दोनों को जब मेल कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा ए। ये ए देखो इस पे लगा हुआ है, महेश, महाधन ईश। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, या तो आप ही बता दीजिए कोई सा एग्जाम्पल। दूसरा हम देख लेंगे राजेंद्र, राजेंद्र। इसका जब विच्छेद करेंगे तो हमें तो बनेगा ये राजा धन इंद्र, है ना, इंद्र बनेगा ना। तो यहाँ से हमें देखो दीर्घ आ मिलेगा,
यहाँ से क्या हमें मिल गई, हर्ष ई इस बार मिली, सॉरी हर्ष ई। जब इन दोनों का मेल कराएंगे बनेगा हमारा ए, ऐसे हमारा हो जाएगा राजेंद्र। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दूसरे का। जब हम हर्ष आ या दीर्घ आ का मेल हर्ष उ या दीर्घ ऊ से कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा ओ। ओ किस किस किन किन वर्णों से बनता है, तो आ प्लस ऊ के मेल से हमारा ओ बनता है। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा हम देख लेंगे महोत्सव। पहला हम देखेंगे महोत्सव। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे गंगोरमी। पहला हमारा हो जाता है महोत्सव, तो इसको जब हम तोड़ेंगे, देखो ये ओ दिख रहा है आपको, ओ, आप बस यही से विच्छेद कर दीजिए, है ना। यहाँ से जब विच्छेद करेंगे तो हमारा बन जाएगा ओ। हमारा किस किस के मेल से बनता है, हमारा दीर्घ आ या ह्रस्व आ को जब हम ऊ से मिलाएंगे तो हमारा ओ बनेगा, तो इसका हम विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा महाधन उत्सव। ठीक है, यहाँ से हमको देखो दीर्घ आ मिलेगा और यहाँ से हमें ऊ मिल जाएगा। जब इन दोनों का हम मैच कराएंगे या मेल करा देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा ओ बनेगा। ठीक, इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं गंगोर में। इसका विच्छेद जब करेंगे, देखो गंगोर में है ओ है, तो लिख देंगे हम ओ। हमारा बनता ही हर्ष आ या दीर्घ आ को जब हम ऊ से मिलाएंगे तो हमारा ओ बनता है, तो हम लिख देंगे गंगा धन ऊर्व। ठीक, तो हमारा देखो यहाँ से मिल जाएगा दीर्घ आ और यहाँ से हमारा मिलेगा दीर्घ ऊ। इन दोनों का जब हम मेल कराएंगे तो हमारा बनेगा ओ, तो हमारा हो जाएगा गंगोरमी। ठीक, समझ में आ रहा है भाई। तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे, अपना लास्ट वाला बच्चा है। आज पूरी संधियां खत्म करके ही हम क्लास को ओवर करेंगे। ओके, मतलब शॉर्ट संधि हम पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे अपनी व्यंजन संधि। तो इस दो एग्जांपल करते ही लास्ट बचा है हमारा हर्ष आ या दीर्घ आ का मेल हम री से कराएंगे, हमारा प्राप्त होगा अर्। ये हमें अर् की मात्रा के रूप में देखने को मिल सकता है ना। तो पहला हमारा हो जाएगा, हम देख लेते हैं इसमें पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं महर्षि। महर्षि, महर्षि, पहले आप बोल के देखिए, महर्षि निकल रहा है ना अर्। तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे महाधन ऋषि, है ना। और जब हम देखो ये दीर्घ, यहाँ दीर्घ आ है, तो जब दीर्घ आ का हम मेल री से कराएंगे तो हमने आपको बताया है कि जब आ का मेल हम री से कराएंगे हमें प्राप्त होगा अर, है ना। मेल ये तीन है, आपको इन्हें याद करना है या अपना नोट कर लो। तो हमारा बन जाएगा अर, और ये जो अर है, ये रा है, वो हमें हमेशा अर की मात्रा के रूप में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम अपना दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इधर वाला साफ करते हैं। इसके बाद हम अपना दूसरा एग्जांपल देखेंगे
देवार्षी देख लेते हैं। देवार्षी ना समझ आप कमेंट कर दीजिएगा। ये होगा देव धन ऋषि। इसका विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा देवधन ऋषि। यहाँ से हमको देखो क्या मिलेगा, हर्ष आ मिलेगा, है ना। यहाँ से हमें हर्ष आ मिलेगा और यहाँ से हमें री मिलेगी। हमने आपको बताया कि हर्ष आ या दीर्घ आ के साथ जब हम री को मिलाते हैं तो हमारा हो जाता है अर। और ये अर जो है हमें हमेशा अर की मात्रा के रूप में देखने को मिलता है, हो जाएगा हमारा देवर्षि। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है और आपको संधियां मारनी है तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि में बड़े आ की मात्रा देख लेंगे, बड़ी ई देखेंगे और बड़ा ऊ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम गुण संधि आएंगे उसमें हम ए की मात्रा देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, ए की मात्रा देखेंगे, फिर हम ओ की मात्रा देख लेंगे और उसके साथ साथ अगर हमें अर की मात्रा मिलती है हम वाक्य बोल के देखेंगे तो हम गुण संधि मार देंगे। ठीक, तो हमारा गुण संधि कंप्लीट होता है। नेक्स्ट संधि हम डालेंगे अपनी वृद्धि संधि। ठीक है, तो फटाफट डाल लो अपनी वृद्धि संधि। इसको हटा देना है। पढ़ गई। डालेंगे हम वृद्धि संधि। हमने अपनी दो संधियां कंप्लीट कर ली, तीसरी आती है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि में हम देखेंगे जब दो स्वर वर्णों के मेल से हमारा ए और ए या आय शब्द मिले। क्या क्या मिलता है, ए और शब्द बने, वह हमारा क्या होता है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, हमारा दो स्वरों के मेल से जब हमें ए औ आय या ए शब्द मिलता है तो हमारा वृद्धि संधि होता है। वहां पे जो हमारा ए ओ है वो हमारा जब हम हर्ष आ या दीर्घ आ का मेल जब हम ए से कराते हैं, ए या ए से कराते हैं तो हमें ए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ए। ए हमें किन किन वर्णों के मेल से प्राप्त होगा, तो वो हमारा हर्ष आ या दीर्घ आ का जब हम मेल ए या ए से कराएंगे तो हमें ए प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपना हर्ष आ का मेल जब हम हर्ष आया दीर्घ आ का मेल जब हम ओ से कराएंगे, ओ या औ से, ठीक है, तो हमारा प्राप्त होगा हमें औ। तो जब हम हर्ष आ या दीर्घ आ का मेल ए से कराएंगे तो हमें ए प्राप्त होगा। उसके बाद हर्ष आ या दीर्घ आ का मेल हम ओ या औ से कराएंगे तो औ प्राप्त होगा। ठीक, जो हमारी वृद्धि संधि है उसमें दो स्वर, क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हमेशा दोनों शब्दों के स्वरों का मेल होगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। अगर आपसे पूछ ले
कि जो संधियां होती हैं, संधि में किसका किसका मेल होता है, तो ये हमेशा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द की प्रथम वर्ण का मेल होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि संधि में किसका किसका मेल होता है, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण का मेल होता है हमारे संधियों में, है ना। संधि में प्रथम वर्ण का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण से मेल कराते हैं, तभी हमारी संधि बनती है ना। तो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहले पहले वाले का देखेंगे। तो इसका हम इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एक देख लेते हैं सदैव, दूसरा हम देखेंगे तथैव, या आप जो बताएं हम वही करवा देंगे, में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा सदैव होता है उसका जब हम विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सदाधन एव। ठीक, जैसे हमने देखा है ए का हमारा ए हमें किन दो वर्णों के मेल से बनेगा, तो ये हमारा आ और ए के मेल से बनता है, इसलिए हम इसे यही से विच्छेद भी करेंगे। देखेंगे हमें यहाँ से दीर्घ आ प्राप्त हो रहा है और यहाँ से देखो हमें ए मिला। जब आ और ए का हम मेल कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए मिलेगा ना। हमने पहले ही दिखा दिया है पहले आपको कि चाहे हम हर्ष आ के साथ मतलब हर्ष आ हो या दीर्घ आ, उसका मेल हमेशा हर्ष आ या ए से कराएंगे तो हमारा बनेगा ए। इसके बाद हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जब हम इनमें देखेंगे तो हम इसका जब विच्छेद करेंगे तो बनेगा तथा धन एव। यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, आप ही बताओ, दीर्घा मिल रहा है ना, यहाँ से ए मिल रहा है। जब इन दोनों का मैच करा देंगे हमें क्या मिलेगा, ए प्राप्त होगा, तो हमारा हो जाएगा तथैव। ठीक, इसके बाद हम अपने दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे और इसका देखेंगे, इसका देख लेंगे। इसमें देखेंगे हम क्या देख लेते हैं, दंतोष्ठ। पहला देखेंगे हम दंतोष्ठ। ठीक, तो जब हम इसका विच्छेद कराएंगे तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा दंत धन ओष्ठ, है ना, यही तो बनेगा। दांत और ओष्ठ से मिलकर हमारा बनता है दंतोष्ठ। तो यहाँ से देखो हमें हर्ष आ मिला, यहाँ से देखो क्या मिला, ओ मिला है ना। जब हमारा आ और ओ का मेल होगा तो हमने आपको बताया है कि हमारा अ बनता है, आ और ओ के मेल से हमेशा अ बनेगा। एक और देख लेते हैं हम अपना एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे परमौषध, देख लेते हैं परमौषध। इसका जब विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा, क्या होगा, परम धन औषध हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ से हमको हर्ष आ मिल रहा है, आप खुद ही बताओ। देखो यहाँ दीर्घा तो है नहीं, हमने आपको बताया था वर्णमाला में कि जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन हमारे हमेशा अधूरे होते हैं। व्यंजन के साथ अंतिम में उसका स्वर का आ जुड़ा होता है,
ये तभी पूरा होता है। तो जो हमारा व्यंजन होता है वो हमेशा अधूरा होता है बिना स्वर के। इसके साथ स्वर लगाना ही पड़ेगा, तभी ये पूरा होता है। तो यहाँ पे हमारा हैरस्व आ है और यहाँ पे हमारा अ है। हमने आपको बताया था ऊपर कि जब आ और औ का मेल कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है औ, है ना। तो हमारा हो जाएगा परमौषध। ओके, हमने अपनी 3 संधियां कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे, नेक्स्ट संधि देखेंगे हम अपनी यण संधि। तो फटाफट डाल लो सबके सब यण संधि। हम डालेंगे अपनी नेक्स्ट हेडिंग यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि जब दो स्वर वर्ण, दो शब्द नहीं, स्वर वर्ण, याद रखना हम वर्ड बोल रहे हैं ना कि शब्द। दो वर्डों के मेल से जब हमें या मिलेगा, रा मिलेगा और वा मिलेगा, उसके साथ साथ इनके आगे आधा स्वर सॉरी व्यंजन स्वर होगा, इसके आगे आधा व्यंजन वर्ड होगा, ठीक है, स्वर नहीं होगा। इसके आगे आधा व्यंजन वर्ड होगा, वहां हमारी यण संधि होगी। तो लिखेंगे दो स्वर वर्णों के मेल से या वा रा वर्ण आए और इसके आगे आधा व्यंजन लगा हुआ, आधा व्यंजन जुड़ा होता है, ठीक है। तो यण संधि हमारी क्या होती है, जब हमें दो स्वर वर्णों के मेल से जहां हमें या, रा और वा, उसके आगे आधा व्यंजन होता है, तो वह हमारी यण संधि होती है, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हम देख लेंगे अपना प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे अपना न्यून, उसके बाद हम देखेंगे अपना पित्रादेश, पित्रादेश। इसके बाद हम अपना देख लेंगे स्वागत, या, ठीक है। तो देखो इसमें आपको या मिला, ये देखो या के आगे आधा स्वर है, आधा स्वर है ना, तो ये हमारी यण संधि होगी। आपको कहीं भी यण संधि में या, वा और रा के आगे यदि आधा स्वर मिलता है तो आप हमेशा यण संधि ही मारेंगे। तो जो हम देखो यहाँ ए के आगे, या के आगे आधा स्वर है, या के आगे सॉरी आधा व्यंजन है, इसमें भी आधा व्यंजन है। इसका देखो जब अभी तोड़ेंगे तब बताएंगे, ठीक। वहां देखो वा के आगे आधा स्वर लगा है, आधा व्यंजन है ना। तो अगर आपको कहीं भी या, वा, रा, या वा रा के आगे कहीं भी आपको आधा व्यंजन अगर जुड़ा मिल जाए तो आप बिना सोचे समझे यण संधि मार देंगे। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो हमारा बनेगा प्रतिधन एक,
यहाँ से जब हम ई का ए से मेल कराएंगे, है ना, और इसका विच्छेद करो जरा। न्यून, न्यून का विच्छेद क्या होगा, कौन बताएगा। यहाँ से हमें बनेगा, न्यून का विच्छेद होगा निधन ऊन, है ना। और पित्रादेश का हमारा होगा पित्र, ये आधी राह है, ठीक है, पित्र धन आदेश, इसको रा बोलते हैं। स्वागत में हम देखेंगे शूधन आगत। ओके, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब हम या हमारा कहाँ से बनता है, या हमारा ई या सॉरी ई या हर्ष ई सॉरी दीर्घ ई प्लस हम आ, या दीर्घ आ का जब मेल कराएंगे तो हमारा बनता है क्या, एक या बनता है, ठीक है, या बनेगा, या दीर्घ या। जब हम हर्ष ई के साथ हर्ष आ या दीर्घ आ का मैच कराएंगे या इसका मेल कराएंगे तो हमारा या बनता है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं बा जो हमारा होता है, एक साइड में लिख देते हैं। इसके बाद लिख देंगे, पहले आप देख लो, हमारा बन जाएगा क्या, इन दोनों का जब हम मेल करवाएंगे तो हमारा हो जाएगा आ और ई के मेल से हमारा बनता है या, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आधा है ना, स्वर हमेशा आधा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रत्येक, क्योंकि ये आ और ई सॉरी ई और आ मिलके हमारा या बना देंगे, है ना। इसके बाद हमारा आ जाएगा न्यून, इससे हमें देखो मिलेगा छोटी ई प्लस ऊ, है ना। अब बताओ, जब हम ई और ऊ का मैच करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, जब हम ई और ऊ का मेल करवाएंगे हमको प्राप्त होगा सॉरी यू। देखो, ई के साथ यदि हम आ का मेल करवाएंगे तो हमें या प्राप्त होगी, ई के साथ दीर्घ आ मिलाएंगे तो या प्राप्त होगी, ई के साथ हर्ष ऊ लगाएंगे तो यू प्राप्त होगा, और या के साथ यदि हम दीर्घ ऊ लगाएंगे तो हमें यू प्राप्त होगा। उसके बाद देखो हमारा आ जाता है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये हमारा पित्रादेश है ना, तो इसमें हमें देखो क्या मिल रहा है, री मिल रहा है यहाँ से, हर्ष री मिल रही है, और यहाँ से दीर्घ आ मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो ये हमारा क्या बना देगा, जब हमें हर्ष ई और दीर्घ आ मिलता है तो हमारा बनता है रा, ठीक। तो इसको हम जब उच्चारित करेंगे तो पित्रा आ रहा है ना, रा पित्रादेशा, तो ये हमारा जब यहाँ से री मिलेगा और यहाँ से आ मिलेगा, ये हमारा बनाएगा रा, ठीक है। और जो हमारा त्रा होता है, त्रा हमारा किससे बनता है, त्रा हमारा आधी ता और प्लस रा से मिलकर बनता है ना त्रा, वही है। इसके बाद आता है हमारा स्वागत, तो यहाँ से सॉरी ये तो हमारा, ठीक है, यहाँ बनेगा हमारा ऊ मिलेगा और यहाँ से हमारा मिलेगा आ, ठीक। यहाँ से ऊ मिलेगा और वहां से हमारा मिलेगा क्या, दीर्घ आ मिलेगा ना, तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, वाह बनाते हैं, ठीक। तो हमारा हो जाएगा स्वागत।
इसको हम आपको लिखवा दें कि किसके मेल से क्या बनता है, तो आप आसानी से कर पाओगे। समझ आ रहा है ना? समझ ही आ जाए। आप इसमें पहले लिख लो। देखो, सबसे पहले त्रा लिख लो। त्रा हमारा आधी ता और प्लस रा के मेल से बनता है, त्रा। उसके बाद हमारा आ जाता है या। ठीक। तो या हमारा जो बनता है वो हमारा हर्ष ई और प्लस दीर्घ सॉरी हर्ष आ के मेल से बनता है हमारा या है। उसके बाद हमारा आ जाता है, अगर आपको दीर्घ सॉरी या बनाना है तो हमारा आएगा ई प्लस दीर्घ आ के मेल से बनेगा या, है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है, हम आपको ऐसे लिखवाते हैं, ई प्लस हर्ष आया दीर्घ आ के मेल से हमारा बनेगा या, तो फिर या। ओके। यदि हम ई के साथ आ मिलाएंगे तो हमारा बनेगा या, और यदि ई के साथ हम दीर्घ आ बनाएंगे तो हमारा बनेगा या। ओके। उसके बाद हमारा आता है ई के साथ यदि हम हर्ष ऊ मिलाएंगे या दीर्घ ऊ, तो ये हमारा हो जाएगा यू या यू। तो जब हम ई के साथ हर्ष ऊ मिलाएंगे तो हमारा बनेगा यू। यदि हम हर्ष ई के साथ दीर्घ ऊ मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा यू। ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारा उसके बाद आ जाता है हमारा ई का मेल जब ए से कराते हैं तो हमारा बनता है ये, सॉरी ये हमारा ए। ठीक। उसके बाद जब हम ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, या हमारा हो गया। फिर अगर मतलब ई के साथ हम पीछे जो भी स्वर लगेगा मात्रा हमारी उसी की आएगी। जैसे हमने अगर हम ई के साथ हर्ष ई या दीर्घ ई के साथ यदि हम मान लो यू ओ हो गया, यदि हम लगा देते हैं ओ, तो हमारा ये हो जाएगा औ, है ना। ऐसे बनेगा तो कुल मिला के हमें सॉरी यो हो जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि हमारा आ और ई के साथ यदि हम आ मिलाएंगे तो या बनेगा, और फिर ई के साथ अगर हम ऊ मिलाएंगे तो यू बनेगा। मतलब अगर ये पीछे का या अगर आगे है ई, हर्ष ई हो या दीर्घ ई, तो हमेशा हमारा आ ही या ही बनेगा पीछे, फिर हमारा कोई भी स्वर हो आगे, लेकिन हमारा ई ही होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे वा का। ठीक है। तो जो हमारा वा का होता है वो हमारा ऊ प्लस आ के मेल से बनता है। वह हमारा कैसे बनता है, तो ऊ प्लस आ के मेल से हमारा बनता है वाह। आप बोल के देखो वाह, वाह। लास्ट में आ रहा है ना, वाह, ऊ आ रहा है ना आगे, वाह। तो ऊ प्लस आ के मेल से बनता है वाह। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रा। तो रा हमारा जो है वो हमने आपको बता ही दिया है कि त्रा प्लस आधी रा से हमारा बनेगा त्रा, सॉरी रा। ठीक। और इस या तो हमने आपको बता ही दिया कि ई या हर्ष ई के साथ हम
आया दीर्घ आ का मैच कराएंगे तो हमारा या दीर्घ आ या प्राप्त होगा। इसमें फिर हम ई के साथ ही जिस स्वर का मेल कराएगा मात्रा हमारी वही प्राप्त होती जाएगी, लेकिन अगर आगे ई है तो हमारा हमेशा या ही बनेगा, है ना। समझ आ रहा है? ना है तो हमें कमेंट जरूर करना, हम दोबारा से समझा देंगे या दोबारा हम बता देंगे, है ना। कुल मिला के समझ आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। इसके बाद आ जाएगी हमारी, हमने वृद्धि कंप्लीट कर ली, अब आ जाएगी हमारी यड़ संधि, यड़ के बाद अयादि। उसके बाद क्लास को हम खत्म करेंगे। सॉरी, यड़ तो हो गई ना हमारी, अब लास्ट हमारी बचती है अयादि संधि। हम डालेंगे अयादि संधि, फटाफट से डालो भाई। मार्कर पड़ गई तो लिखेंगे लिखेंगे जब शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ या आदि में, आदि उसी का मतलब होता है प्रारंभ, आदि में क्या लिखेंगे, जब शब्द के प्रारंभ में या आदि में आए आए अब या आओ शब्द का उच्चारण हो, वहां पे हमारा अयादि संधि होती है, का उच्चारण प्राप्त हो, है ना। जब शब्द के प्रारंभ या स्टार्टिंग में ही जब हम उसको उच्चारित करेंगे तो हमारा अय आय अब या आव का उच्चारण होगा, वहां हमारा अयादि संधि होगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर आपको 3 वर्णों का मेल मिलता है, ये भी आप लिख लीजिए। इसमें 3 वर्णों का मेल होता है, मेल होता है, ठीक है। इसमें 3 वर्णों का मेल होता है, तो हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, उदाहरण देख लेते हैं इसका। पहला उदाहरण हम देखेंगे, इसका हम देख लेंगे नयन, नयन। उसके बाद हम देख लेंगे चयन, चयन। आप पहले दिन को पढ़िए, नयन, नयन। और परिभाषा पढ़िए, जब शब्द के प्रारंभ में यदि अय आय अब आव का उच्चारण हो तो हमारा अयादि संधि होता है। इसमें अधिकतर 3 वर्णों का मेल होता है, तो देखो इसमें 3 वर्ण है, इसमें भी 3 वर्ण है, इसमें भी 3 वर्ण है। और इसका जब उच्चारण करेंगे नयन, अयन आ रहा है ना, इसमें लिखा अय, नयन, अय शब्द का उच्चारण हो रहा है ना। तो हम जब इसका विच्छेद करेंगे, अगर आपको कोई भी मात्रा नहीं लगी तो चुपचाप हम इसमें एक ही मात्रा लगा देंगे, प्लस हो जाएगा हमारा अन। आपने पढ़ा था कि जो, हाँ आपको आपने देखा, इसके बाद हमारा हो जाएगा चयन, हो जाएगा छेदन,
अन। ठीक, सेम हो जाएगा शेधन अन शयन। जहां भी आपको तीन वर्ड मिले और बिना मात्रा के मिले, आप चुपचाप फर्स्ट वाले के बीच में विच्छेद करेंगे और एक ही मात्रा लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे अपना, जैसे कि नायक। ठीक, नायक के बाद हो जाता है हमारा गायक। या हम देख लेते हैं नायिका। नायिका आगे हो जाएगा गायिका, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब इनका उच्चारण करो। नायक, आ यार है। तो जब आपको दीर्घ आ मिले, देखो इसमें भी तीन वर्ड है ना। तो जब हमारा दीर्घ आ मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें इसमें सिंगल मात्रा लगाएंगे, इसमें डबल मात्रा लगा देंगे। यक में अक हो जाएगा, है ना। इसके बाद जब इसका करेंगे तो गोधन अक। इसके बाद जो हमारा नायिका है तो हमारा हो जाएगा नवधन इक्का, है ना। इसके बाद गायिका है तो हमारा हो जाएगा गोधन इक्का। तो ये हमने ऐ का देख लिया, उसके बाद आय का देख लिया। अब हम औ का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारा हो जाएगा पवन, है ना। पवन, भवन, इसमें भी देखो तीन वर्ड है तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें करेंगे ओ की मात्रा लगाएंगे, है ना। जब जब हमारा वाह मिलेगा तो ओ की मात्रा लगाएंगे और रन कर देंगे पवन। या मिलेगा तो ए की मात्रा लगाएंगे, और अगर वाह मिलेगा तो ओ की मात्रा लगाएंगे, है ना। इसमें हम करेंगे भोधन अन्न। या मिलेगा तो ए की मात्रा, यदि हमें वर्ड के बीच में वा मिलेगा तो ओ की मात्रा। उसके बाद हमारा आ जाता है, लास्ट वाला हम देख लेते हैं, जैसे धावक हो गया। धावक, ठीक। धावक के बाद हो जाता है हमारा पावक। तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, दीर्घ आ मिल रहा है और देखो वाह है ना, तो हम कुछ नहीं, ओ की मात्रा लगाएंगे, धन अक। ठीक, इसके बाद इसमें कर देंगे धोधन अक। कुछ नहीं करना, यदि आपको या मिल रहा है और कोई मात्रा नहीं है बीच में, तो चुपचाप ए की मात्रा लगाएंगे, और यदि दीर्घ मिल रहा है तो ए लगा देंगे, यदि वा मिल रहा है तो हम ओ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, अगर और मतलब उसके पहले यदि हमारा दीर्घ आ की मात्रा मिलती है तो हम ओ लगा देंगे, खत्म काम। क्या करेंगे, यदि आपको ए मिलता है, यदि आपको सिंगल या मिलता है, उसके आगे कोई स्वर नहीं है, तो हम ए की मात्रा लगाएंगे। यदि पल हर्ष स्वर हो, ठीक। और यदि दीर्घ स्वर है, यदि हमारा दीर्घ स्वर है और या है तो हम दो मात्रा लगाएंगे, और यदि हमारा हर्ष आ प्लस वाह है तो हम ओ लगाएंगे, और यदि यहाँ पे दीर्घ आ प्लस वाह है तो हम यहाँ पे ओ की मात्रा, बस हो गया। इतना काम करना है इस पे आपको। ठीक, तो आज से हमारी कंप्लीट होती है स्वर संधि। चलो रिवीजन एक बार कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं।
दीर्घ संधि में किसका मेल होगा? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में हमारा दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ आएगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है गुण संधि। गुण संधि में हमारा गुण में क्या क्या आएगा? गुण में हमारा आएगा ए और ओ और अर। ठीक, उसके बाद गुण के बाद आता है वृद्धि। वृद्धि में हमारा आएगा ओ और औ, है ना। दीर्घ गुण वृद्धि, इसके बाद आती है यण। तो हमारा या, रा, वा प्लस आधा व्यंजन, है ना। या वा रा के आगे आधा व्यंजन होगा। ऐसे लिखो आप, आधा व्यंजन प्लस या, रा और वा। ठीक, या हम फिर इसके बाद हमारा आता है अयादि अयादि। तो अयादि संधि में हमारा आता है अब, आओ, आए, आए, है ना। तो हमने आपको बता दिया कि जो हमारा दीर्घ आ या ई या ऊ आता है, तो ये इसमें हम सजाती स्वरों का मेल करेंगे। फिर हमारा आता है ओ और औ। तो गुण संधि ये हमारा किससे मिलकर बनेगा? जो हमारा ए होता है, आप एक तरफ ये भी देखो कि जो हमारा ए होता है और ए होता है, उसके बाद ओ हो जाता है, उसके बाद ओ हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद हमारा या होता है, इसके बाद रा होता है, इसके बाद वा होता है। इन सब का किन वर्णों के मेल से ये शब्द बनते हैं? तो जो हमारा ए होता है वो हमारा आ या ई के मेल से बनता है। ठीक है, उसके बाद ए आता है, तो ये हमारा आया, इसमें हमारा ओ का मेल होगा। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ का। हमारा जो बनता है वो हमारा बनता है आ या ए के मेल से, है ना। ओ हमारा जो बनता है वो आ प्लस ऊ से बनता है। ठीक, उसके बाद जो हमारा औ होता है वो आ प्लस ओ या औ से बनता है। ये याद रखना बहुत जरूरी चीज है। या हमारा किसके मेल से बनता है? ये अभी अभी हमने पढ़ा ही है, बताओ आप। तो या हमारा जो होता है वो ई प्लस आ के मेल से बनता है। इसके बाद हमारा ता आता है, तो ये बनता है हमारा त्रा प्लस रा से। इसके बाद वा आता है, तो वा हमारा बनता है, वा किससे बनता है? वा हमारा बनता है ओ प्लस वा, आ, वा से बनता है ना। तो हमारी कंप्लीट हो जाती है संधि, हमारी स्वर संधि को हमने कंप्लीट कर लिया है।
तुमने। हाँ, तुमने। तुमने शब्द को अपना माना, पर तुमको किसी ने माना क्या? तुमने उठाए नखरे सबके। तुमने उठाए नखरे सबके, पर जब तुम रूठे किसी ने मनाया क्या? तो चलो, इसी के साथ खत्म करते हैं अपनी क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। कल हम पढ़ेंगे अपनी व्यंजन संधि। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।